आज हम पादप वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पादपों का वर्गीकरण उनकी टेक्सोनॉमी तथा इकोलॉजी की विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, वर्गीकी वर्गीकरण। पादप समुदाय का टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन पौधों में पाए जाने वाले फ्रूट्स, फूल, पत्तियां, तने और जड़ों की आदि में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं पर आधारित है। गेस्पार्ड बोहिन ने सबसे पहले पादपों के वंश और जाति के नामों के आधार पर द्विनाम पद्धति का उल्लेख किया। उन्होंने अपनी पुस्तक पाइनेक्स में लगभग 6000 पादप जातियों के नामों का उल्लेख किया। स्वीडन के कैरोलस लीनियस ने, जिन्हें वर्गीकी का पिता माना जाता है, बोहिन द्वारा बताए द्विनाम पद्धति का अनुकरण किया। लीनियस महोदय ने पौधों को उनके 24 वर्गों में विभाजित किया, जो कि उनके पुनरुत्पाद की विधि पर आधारित था। वर्गीकी वर्गीकरण की यानी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन वह विधि जो आज भी प्रचलित है, बेंथम व हुकर ने प्रदान की। उन्होंने विविध प्रकार के पादपों को कई फैमिलीज, ऑर्डर, क्लासेस और जेनरा में विभक्त किया और उनके द्वारा किया गया वर्गीकरण डार्विन महोदय की विकास की संकल्पना पर आधारित था, जिसके अनुसार पौधों की भिन्न भिन्न जातियां पूर्वज पादपों से विकसित हुई हैं। इस विचारधारा ने वर्गीकी विज्ञान को एक नया मार्ग प्रशस्त किया। डार्विन के विकासवाद के बाद जो वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए, उनमें वैज्ञानिकों ने प्रयत्न किया कि पौधों की जातियों को उनके प्राकृतिक बंधुत्व के आधार पर इस तरह से वर्गीकृत किया जाए जिससे ये भी इंगित हो सके कि विभिन्न जातियों का विकास किन पूर्वज प्रभव एंसेस्ट्रल स्टॉक से हुआ है। आधुनिक वर्गीकी विज्ञान में वर्गीकरण के जो नियम उपनियम बना लिए गए हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकृत किया गया है। इनके अनुसार पादपों के सबसे बड़े समूह को जगत यानी किंगडम, किंगडम को डिवीजन में प्रभाग को संवर्गों क्लासेस में, संवर्गों को कोटि ऑर्डर में विभक्त किया गया है, यानी किंगडम, डिवीजन, क्लासेस और ऑर्डर। ऑर्डर में कई फैमिलीज, कुल होते हैं। कुल को वंश, जेनस और वंशों को स्पीसीज, जातियों में बांटा गया है। इस नियम के अनुसार एक विशेष पादप एक जाति के अंतर्गत आता है। प्रत्येक जाति एक वंश के, वंश एक कुल के, कुल एक कोटि या ऑर्डर के, प्रत्येक कोटि एक संवर्ग के और प्रत्येक संवर्ग एक प्रभाग के अंतर्गत आता है, डिवीजन के। जब वर्गीकरण की उपयुक्त इकाइयों में से किसी में अधिक प्रकार के सदस्य होते हैं तो उस इकाई के नाम के आगे उप लगाकर वर्गीकृत करते हैं, जैसे सब क्लास, सब जीनस, सब स्पीसीज यानी उप संवर्ग, उपवंश, उपजाति आदि। समानताओं तथा विकास पर आधारित वर्गीकरण से हमें विभिन्न वर्गों के पारस्परिक बंधुत्व और विकास का पता चलता है।
वन विज्ञान, कृषि विज्ञान, औषध विज्ञान, आनुवंशिकी आदि सभी में पादप वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। पादपों का प्रचलित वर्गीकरण आइक्लर द्वारा प्रस्तुत किए वर्गीकरण का परिष्कृत रूप है 1883 में। आइक्लर के वर्गीकरण के परिष्कृत वर्गीकरण के अनुसार वनस्पति जगत को दो उपजगतों, किसमें, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया में विभाजित किया गया है। क्रिप्टोगेमिया उपजगत के पौधे अविकसित या कम विकसित होते हैं। इन पौधों में न तो पुष्प होते हैं न ही बीज बनते हैं। फेनेरोगेमिया उपजगत के पौधे अति विकसित होकर जड़, तने व पत्तियों में विभेदित होते हैं। फेनेरोगेमिया को स्पर्मेटोफाइटा अथवा बीज युक्त पादप भी कहते हैं। क्रिप्टोगेमी को प्रभागों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है। फेनेरोगेमियों को अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में विभाजित किया गया है। और ये आप जो ये तालिका बनी हुई है इससे भी समझ सकते हो, जैसे प्लांट किंगडम, फिर है आपका सब किंगडम, फिर है क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर ब्रायोफाइटा जो है उसमें लिवरवर्ट्स और मॉसेस, थैलोफाइटस एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेन। इसी तरह से फेनेरोगेमिया जो है उसमें जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में साइकट्स एंड कोनिफर्स और एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब इनके जो आगे अपन इनका जो अलग अलग लक्षण हैं पादप समूह के, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे पहला है अपना थैलोफाइटा। ये निम्नतम श्रेणी के पौधों का समूह है। इनका प्लांट बॉडी थैलस होता है, यानी जड़, तना, पत्ती में नहीं विभक्त होता, क्योंकि फाइटोन शब्द का अर्थ पौधा होता है। इस समूह को थैलोफाइटा कहते हैं। इनका शरीर अत्यंत साधारण होता है। ये एक कोशिक या बहुकोशिक हो सकते हैं। जब बहुकोशिक होते हैं तो विभिन्न अंगों का विभिन्न ऊतकों में विभेदन नहीं होता। थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन्स आते हैं। शैवाल ये क्लोरोफिल युक्त थैलोफाइट्स होते हैं, जिसके कारण ये हरे रंग के होते हैं तथा स्वयंपोषी होते हैं और क्लोरोफिल अर्थात क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। ये साधारणतः पानी में उगते हैं। यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स इनके एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो। फिर है आपकी कवक। ये थैलोफाइटा समुदाय के क्लोरोफिल रहित सदस्य हैं। क्लोरोफिल के अभाव में ये हरे रंग के नहीं होते हैं और न ये स्वयंपोषी होते हैं। ये भोजन के लिए दूसरे जीवित या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं तथा परजीवी अथवा स्पेरोफाइट्स के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
इनके उदाहरण म्यूकर, राइजोपस और एगेरिकस बता सकते हैं। फिर है आपका बैक्टीरिया। ये अति सूक्ष्म, सरल तथा एक कोशीय पादप हैं। ये क्लोरोफिल रहित होते हैं। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण अपना भोजन नहीं बना सकते और ये परजीवी, मर्तोपजीवी अथवा सहजीवी होते हैं। फिर है लाइकेन। ये विशेष प्रकार के पौधों का समूह है जिसमें शैवाल एवं लाइकेन एक सहजीवी संबंध में से जुड़े रहते हैं। इनके शरीर का अधिकांश भाग कवक का बना होता है तथा बीच बीच में शैवाल उपस्थित होते हैं। शैवाल भोजन निर्माण करते हैं तथा कवक लाइकेन की शरीर रचना करते हैं और शैवालों को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। ये था आपका थैलोफाइटा और आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।